नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बुहारी मंडी शहर की व्यस्तम सब्जी मंडी में जाम अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे राहगीरों को राहत देने के लिए एक बार फिर नगर पालिका की टीम मैदान में उतरी। नगर पालिका द्वारा सड़क पर अवैध रूप से जमने वाले अस्थायी दुकानदारों को हटाकर रास्ता साफ करवाया गया। हालांकि स्थानीय नागरिकों राहगीरों का कहना है कि प्रशासन की यह कार्रवाई महज खाना पूर्ति बनकर रह गई। नगर पालिका की टीम के जाते ही दुकानदार फिर से सड़क पर पैर फंसाल लेते हैं, जिससे आवागमन फिर से बाधित हो जाता है। लंबे समय से बनी इस समस्या के कारण मुख्य मार्ग सकरा हो गया है, जिससे आए दिन जाम के हालात बनते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन कोई स्थायी समाधान निकालेगा या जनता इसी तरह रोज रोज के जाम में जूझती रहेगी। नेत्रदान महादान के संकल्प को चरितार्थ करते हुए डग कस्बे के अनाज व्यापारी के केसरीमल चौड़िया के परिजनों ने उनके निधन के बाद नेत्रदान कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। गुरुवार शाम हैदराबाद से केसरी लाल जी के निधन के बाद परिवार ने समाज सेवाओं की प्रेरणा से उनके नेत्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। साइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ कोटा से 180 किलोमीटर का सफर तय कर ज्योति रथ के द्वारा डग पहुंचे और देर रात नेत्रदान संकलन की प्रक्रिया पूरी की। भारत विकास परिषद के संयोजक कमलेश गुप्ता ने बताया कि डग कस्बे में यह दूसरा नेत्रदान है। इस दौरान डॉक्टर गौड़ ने ग्रामीणों के नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को भी दूर किया। शोक की घड़ी में चौड़िया परिवार द्वारा लिए गए साहसी निर्णय की पूरे जिले में सराहना हो रही। भवानी मंडी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच नून हॉस्पिटल स्टाफ ने पीड़ित मानवता बेजुबान जानवरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाए। अस्पताल प्रबंधन द्वारा न केवल गरीब व जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए गए हैं, बल्कि बेसहारा श्वानों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। हॉस्पिटल के सीएम उदित गंभीर ने बताया कि अस्पताल के आसपास घूमने वाले बेसहारा श्वानों को प्रतिदिन दूध, बिस्किट पैकेट, बंद खाना दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें सर्दी से बचाने के लिए कंबलों की व्यवस्था भी की गई है। इसी तरह स्टाफ के सहयोग से 20 से अधिक जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। वहीं नून हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रजत अरोड़ा ने कहा कि अस्पताल हमेशा पीड़ित सेवा के लिए तत्पर रहता है। उन्होंने आम जन से अपील की है कि तेज सर्दी से सुबह और देर शाम को आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। पचपार के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में कुल 32 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर रहे उन्हें लाभान्वित किया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी मां वाउचर योजना के तहत 14 महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी हेतु वाउचर वितरित किए गए। वहीं स्वास्थ्य जांच के दौरान एनीमिया खून की कमी से ग्रसित 10 महिलाओं को आयरन एचसीएम के इंजेक्शन लगाए गए। शिविर के महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और चिकित्सा सलाह के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान चिकित्सा टीम ने महिलाओं को भ्रांतियों से दूर रहकर उचित पोषण लेने के लिए प्रेरित किया। सुनील कस्बे के बाईपास रोड स्थित निर्माणाधीन श्री धरणीधर मंदिर धर्मशाला में धाकड़ समाज के प्रेरणा स्रोत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत राम सिंह मंडलोई एडवोकेट की नवी पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। धाकड़ महासभा सुनील क्षेत्र के 80 गांव के अध्यक्ष विधिलाल नागर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध जनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं श्रद्धांजलि सभा के दौरान समाज बंधुओं ने स्वर्गीय मंडलोई के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्प अर्पित किए गए और 2 मिनट का मौन रखा गया। वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समाज सुधार के लिए कड़े कदम उठाए और शिक्षा के प्रसार और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मंडलोई, प्रकाश धाकड़ सहित बड़ी संख्या में समाज के युवा महिला शक्ति उपस्थित रही। पिड़ावा क्षेत्र के भाजपा नव जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भेंट की। नवनियुक्त भाजपा जिला मंत्री रमेश दांगे, मन की बात जिला सह संयोजक शोधान सिंह, जिला प्रकोष्ठ सह प्रभारी राकेश मीणा और सोशल मीडिया जिला संयोजक रामेश्वर गोस्वामी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भेंट कर उनका आभार जताया। इस दौरान राजे ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाइयां दी। इस दौरान शोधान सिंह ने राजे से ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व पशु चिकित्सालय खोलने की मांग की है। गाँव में आधाखेड़ी के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आधाखेड़ी में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय को रामपुरिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मर्ज करने पर विरोध जताते हुए विद्यालय को आधाखेड़ी में संचालित करने की मांग की है। वहीं ज्ञापन देने वालों में गोपाल सिंह, वार्ड पंच गोवर्धन सिंह, कालू सिंह, जसवंत सिंह शामिल रहे। वहीं इसी को लेकर आधाखेड़ी विद्यालय के एसएमसी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सदस्यों ने आधाखेड़ी में ही विद्यालय को संचालित करने का प्रस्ताव लिया।
वहीं सदस्यों ने प्रस्ताव में बताया कि मध्य विद्यालय की दूरी अधिक होने से बालकों को काफी परेशानी होगी। वहीं विद्यालय तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है तथा रास्ते में बड़े नाले पड़ते हैं। साथ ही एसएमसी द्वारा जिस भवन में विद्यालय संचालित किया जाएगा वह पूरी तरह से सुरक्षित है और उसका किराया भी नहीं लिया जाएगा। रायपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हाट केशवर महादेव मंदिर काला बरडा धाम पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक आचार्य गोपाल कृष्ण उपाध्याय ने बताया कि श्री राम नाम की महिमा अपरंपार है। रामचरण की सेवा से सब तरह है। राम नाम रामचरण की सेवा कलयुग में मुक्ति का साधन है। मनुष्य जन्म पाकर रामचरण सेवा प्राप्त होती है तो जीवन धन्य हो जाता है। कथा सुनने के लिए कथा पांडाल में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर परिषद भैंसोरा के विकास कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को वार्ड नंबर 5 में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक गार्डन का भव्य भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री पौराणिक ने स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह गार्डन बच्चों का खेलकूद, वरिष्ठ नागरिकों को बैठने के लिए एक उत्तम व्यवस्था साबित होगा, जो नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा ने परिषद की सक्रियता पर जोर देते हुए बताया कि नगर परिषद द्वारा निरंतर कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जा रहे हैं और यह गार्डन भी उसी दूरगामी सोच का हिस्सा है। लोक निर्माण सभापति प्रतिनिधि श्याम गुजर ने नगर परिषद बनने के बाद से अब तक मिली बड़ी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि परिषद के गठन के बाद नगर को रेलवे ओवरब्रिज, ज्ञान विहार रोड, मालीपुरा रोड, भव्य गार्डन और सुव्यवस्थित बस स्टैंड जैसी कई बड़ी सौगातें मिली है। वहीं विकास की इस कड़ी में भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नगर के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से गीता भवन और 50 लाख रुपए की लागत से नए नगर परिषद भवन की स्वीकृति पूर्व में ही मिल चुकी है। इन दोनों महत्वपूर्ण भवनों के साथ स्थान चयन का निर्णय बोर्ड के पूर्व बैठक में लिया जा चुका है और आगामी बोर्ड बैठक में स्थान चयन के औपचारिक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है। भूमि पूजन के इस गरिमामयी समारोह में पार्षद मनोहर सैनी, अजय पौराणिक, अंशुल पाटीदार, नाथू लाल पाटीदार, आशीष पाटीदार, कन्हैया लाल पाटीदार, सतनाम सोनी, विनय पाटीदार, मुकेश पाटीदार, कालू, पवन गुजर सहित तो अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रशासनिक स्तर पर नगर परिषद अधिकारी चंद्रमोहन गर्मे, इंजीनियर प्रवीण परमार, राजस्व विभाग से राजेश सोनी और नगर परिषद के समस्त स्टाफ के साथ साथ ग्रामीण अंचल के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी उपस्थित अतिथियों नगरवासियों ने परिषद की इस पहल की सराहना की और इस भैंसोरा के उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। क्या बन रहा है? वेसोदा में बन रहा है। अच्छा। इस स्कूल के पास, हाई सेकेंडरी स्कूल के पास। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या गार्डन में व्यवस्था रहेगी? बस वो बाउंड्री वाले। अच्छा, हाँ। किस तरह से गार्डन को डेवलप करने के लिए आज भूमि पूजन किया गया उपाध्यक्ष जी? आज नगर में वार्ड नंबर 5 में जो गार्डन का भूमि पूजन हुआ है, इसमें लगभग इसके चारों तरफ बाउंड्री रहेगी और पौधों के लिए फूल किया जाएगी। उसके बाद पेड़ ब्लॉक रहेंगे और मंदिर के लिए आने के लिए पेड़ ब्लॉक लगेंगे और ऊपर बाउंड्री के ऊपर जाली रहेगी शानदार। और लोकेशन की पूरे गांव, पूरे नगर को विकसित करेगा, ऐसा गार्डन बन रहा है। आने जाने वाले के लिए भी अच्छा सुविधा रहेगी, एक बैठक स्थान अच्छा रहेगा और भव्य दिखेगा बनने के बाद। नगर परिषद में काफ़ी विकास हो रहे हैं, काफ़ी पुराने जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं। अब पूर्व में बताया कि 3700 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था पूर्व विधायक के द्वारा दिया गया था, वही काम देखने को नजर आ रहे हैं। क्या कार्य काम और नए हो रहे हैं अभी? नगर परिषद काम अच्छे हो रहे हैं, ऐसी बात है। अभी 2024 में गीता भवन को भी शुरू हुआ था, अभी तक उसका स्थान चिन्हित करने के बाद अच्छा भव्य गीता भवन बनेगा। और परिषद भवन भी 2023 में लगभग स्वीकृत हो चुका था, उसका भी विकास कार्य चलने वाला है। वो जल्द हम आपस में बैठकर चर्चा करेंगे, स्थान तय करेंगे, उसके बाद उसका भी कार्यक्रम करेंगे अच्छा बढ़िया। गीता भवन पहले से प्रस्तावित था क्या? जी बिल्कुल सर, 2024 में उसका लेटर आ गया था। तो अभी जो गीता भवन वापस फिर से आया था सुर्खियों में? अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से एक दिन उसकी हमारे पास कोई लिखित में जानकारी नहीं थी। 2024 की उसमें लिखित में इंजीनियर साहब के पास लेटर आया था कि गीता भवन का लिखित में कोई आदेश आया भोपाल से, तो उसको कहाँ चिन्हित करना है, उसमें हम चर्चा करी पर जगह चिन्हित नहीं कर पाए, तो उसमें नहीं कर पाए थे। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, जब से नगर परिषद बनी है और भैंसोदा विकास की ओर अग्रसर है ही। आज आप देख लीजिए डिवाइडर रोड बने हुए हैं और ज्ञान विहार रोड बन गया है और ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है जी। गार्डन बन रहा है, बड़ा वाला गार्डन बन रहा है वहाँ पर। और अभी नगर परिषद भवन भी हमारा पूर्व में स्वीकृत था जी,
लगभग 80 लाख रुपए का स्वीकृत था। उसके हमने स्थान चयन के लिए बैठक भी कर ली थी, लेकिन हमारी सहमति पार्षदों की भी बन नहीं पाई। और गीता भवन का भी हमने अभी 4 महीने पहले उसका स्थान चयन के लिए बैठक में लिया था, लेकिन थोड़ी पार्षदों में सहमति बनने के बाद ही उसका आगे के हम प्रपोजल बढ़ाएंगे। किस तरह से, जैसे सुर्खियों में भी गीता भवन को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना था, भाई कैलाश विजयवर्गीय से भी मिले थे, ओम बिरला जी से भी मिले थे, बेसवा नगर परिषद के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लेकर वहाँ ज्ञापन भी दिया गया था, क्या था पूरा वो? देखिए, सोशल मीडिया तो आदमी का व्यक्तिगत वजह है, वो कैसे ही वजह है। बाकी वास्तविकता ये है कि पुरुष से ही स्वीकृत है दोनों चीज़ें, और स्थान सहमति के लिए बैठक में भी ली जा चुकी है, और आगे पार्षदों से सहमति बनाकर स्थान चयन करके इसका आगे की प्रोसेस बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद। शामगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शामगढ़ तहसील के विभिन्न मंडलों में विशाल हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 जनवरी को औसाती मंडल के देव नारायण परिसर में एक भव्य विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्र के 15 गांवों से 5000 से अधिक हिंदू समाज जन शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। गांव-गांव में पत्रक वितरण और दीवार लेखन के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संतों का आशीर्वचन प्राप्त होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री बाबा
साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे, बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।